सुप्रभात बच्चों, मैं कपिल राणा। आप 6th क्लास में अभी तक मैंने 3.1 कंप्लीट करा दी थी, जिसका लास्ट क्वेश्चन बचा था। मैंने कहा था कि घर पर उसे ट्राई करना है। आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपको, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों संख्याएं विषम संख्या हों तो सीधी सी बात है, अगर इस टाइप से सम और विषम की बात करी जाए तो मैंने 3.2 प्रश्नावली स्टार्ट कराने से पहले मैंने आपको दो परिभाषाएं लिखाई थी, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चंस हम करेंगे जो 3.2 प्रश्नावली में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन उसने क्या रखा है कि दो संख्याओं का योग सम होता है अथवा विषम होता है, कि अगर हम दो संख्याओं का योग करें या फिर उन्हें जोड़ें तो उनका योग सम आएगा या विषम आएगा। सम का मतलब हो गया जो दो से विभाजित होता है, विषम का मतलब हो गया जो दो से विभाजित नहीं होता है। तो पहला उसमें दे रखा है विषम संख्या, पहला दे रखा है विषम संख्याएं। अगर हमारे पास वे दोनों संख्याएं विषम है तो उसका योग सम आएगा या विषम आएगा। तो अगर पहला मैं उदाहरण लेता हूं इसमें कि एक में मैं 3 जोड़ता हूं तो 4 आ गया। दूसरा उदाहरण लेता हूं, उदाहरण डाल लें यहाँ पर, उदाहरण हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए 3 + 5 करूंगा तो 8 होगा। तीसरा लेता हूं, विषम संख्याओं की बात हो रही कि हम अगर दो संख्याओं जो विषम संख्याएं हैं अगर उनका योग करें तो उनका योग सम आएगा या विषम आएगा। अब अगला करते हैं आपका 99 + 101, ये भी विषम हो गई आपकी। अगर इन्हें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 200। तो अभी तक हमने 3 उदाहरण लिए जहां पर दो विषम संख्याएं ली हैं और उनका हमने योग किया है, तो उसका योग क्या है, सम आया है। तो उसका यहां पर लिख दोगे, उत्तर में लिख दोगे, यदि दो विषम संख्याओं का योग करते हैं तो योग सम होता है। मतलब दो विषम संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा, आपका सम होगा। ठीक हो गया। अगला इसी का दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट करते हैं, पहले का दूसरा। दूसरे में क्या रखा है, सम संख्याएं। सम संख्याएं। अब अभी तक हमने क्या किया है, दो विषम संख्याओं का योग किया। अब हमें क्या करना है, दो सम संख्याओं का योग करना है। तो उदाहरण लेंगे, उदाहरण में लेंगे, पहला एक ले लेंगे, 2 + 4 = 6। दूसरा ले लेंगे 4 + 8 = 12। तीसरा ले लेंगे 94 + 96, तो ये हो जाएगा 0, 18, 1, 19। तो 3 सम संख्याओं का हमने योग किया, तो उसका जो योग आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो उत्तर में लिख देंगे, दो सम संख्याओं का योग सम होता है। ठीक हो गया। अब आपका अगला क्या है, सत्य व असत्य है। अगला वाला जो दूसरा क्वेश्चन है वो सत्य व असत्य है, कि बताइए कि निम्नलिखित कौन कौन कथन सत्य है और कौन कौन सा असत्य है। नंबर 1, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का, अगर ये 3 में विषम संख्या ले लूं तो उसका योग वो कह रहा है सम होता है। ठीक है।
तो कैसे करेंगे इसे? दूसरे का पहला, 3 विषम संख्या लेनी है, 3 विषम संख्याओं का योग। तो 1 + 3 + 5, ये क्या हो गया? आपकी विषम संख्याएं हो गई, इनका योग करोगे तो कितना आएगा? 9। तो पहला वाला गलत हो गया, ठीक है, असत्य हो गया, इसलिए असत्य हो गया। 3 संख्याओं का जो योग होता है, 3 विषम संख्याओं का योग क्या आएगा? विषम आएगा, सम नहीं आएगा। अगर आप दूसरा इसका उदाहरण लेना चाहते हैं, 3 + 5 + 7 कर लें, 12 3 15, तो ये क्या आ रहा है आपका? 3 विषम संख्याओं का योग आपका विषम आ रहा है, तो ये सम नहीं होता है, तो असत्य हो गया। दूसरा, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। आप 2 विषम संख्या लेनी है, एक सम संख्या लेनी है, तो 9 1 10 आ गया। अगला ले लें 3 + 5 + 8, 13 3 16। तो क्या कहा है आपने? 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है, ये क्या हो गया आपका? सत्य हो गया। तीसरा लेते हैं। तीसरा उसने कहा 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का योगफल वो गुणनफल क्या होता है? विषम होता है। तो 1 × 3 × 5 ये विषम संख्याएं हो गई, तो 15 × 15। अगला ले लें 3 × 5 × 7, 35 हो गया, तो ये हो जाएगा 35 तिया 105। तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया कि 3 विषम संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमारा क्या होता है? विषम होता है। अगला दे रखा है डी। डी में क्या रखा है? यदि किसी सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये तो गलत हो जाएगा, सीधा सा हो गया आपका कि यदि हम किसी भी सम संख्या को 2 से भाग देते हैं, सम संख्या में 6 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, तो वह पूरा का पूरा क्या होगा? विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक हो गया। अगला दे रखा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, क्योंकि जो पहली अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है, और 2 क्या होती है? सम संख्या होती है, तो ये हो गया असत्य। अगला क्वेश्चन क्या है? अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्या हो गई आपका 7 × 7 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा। उसके गुणनखंड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 13 एकम 13, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 3 एकम 3, तो गुणनखंड तो हो ही रहा है ना उसके, इसलिए क्या हो गया? असत्य हो गया। जी में दे रखा है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे, अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। 2 अभाज्य संख्याओं, तो 2 अभाज्य संख्या, एक 2 ले ली और एक 3 ले ली, कितना हो गया? 5। एक 3 ले ली, एक 5 ले ली, जो हो गया 8। एक 5 ले ली, एक 7 ले ली, आ गया 12। ठीक है, तो उसने क्या कहा है? 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। एक ही बार, 2 बार हमारा सम आ गया, एक बार क्या आ गया? विषम आ गया, तो ये हमारा गलत हो गया। अगर हमारा विषम नहीं आता तो यह सत्य हो जाता, मगर ये क्या हो गया? इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। एच की बात करेंगे। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, सत्य हो गया, क्योंकि ये इसलिए सत्य हो गया क्योंकि जो 2 है वो अभाज्य संख्या भी है और जो 2 है वो सम भी है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? सत्य हो गया।
सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? आइए, हमने कहा सभी अभाज्य संख्याएं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, सभी सम। तो अगर हम बात करेंगे 9 की बात करेंगे, 9 क्या है हमारा? विषम है, और 9 क्या है आपका? भाज्य संख्या है। तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा असत्य। ठीक हो गया। अगला हो गया, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। दो सम संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो सम संख्याओं का गुणनफल। तो एक हमने 2 ले लिया, एक 4 ले लिया, क्या लिया? 8। 4 गुना 6 ले लिया, आ गया 24। तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। ये हाँ भाई, दो सम संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो वो हमारा क्या आता है? सम आता है। इस प्रकार से ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। इसको आप फेयर कॉपी पे कर लेना। अगली वीडियो में मैं इससे आगे के सवाल कराऊंगा। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितना भी काम मैं करा रहा हूं या फिर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से काम आ रहा होगा, तो वह आप अपनी कॉपी पर पूर्ण करते हुए चल रहे होंगे। ये नहीं है कि आप थोड़ी गैपिंग कर दे रहे होंगे। जो आपको काम मिल रहा है समय समय पर उसे पूरा करते रहें। साथ ही साथ उन सवालों का क्या करना है? अभ्यास भी करना है। ठीक हो गया? थैंक यू, धन्यवाद।